अगर तू चाहती है कि तेरा पति तुझे मिल जाए तो तुझे कठिन परीक्षा देनी होगी। अम्मा जी, मैं कुंवर सा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं घेवर, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हारे पास ही है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जानती थी मैं तू इस काम के लिए जरूर राजी हो जाएगी। प्यार में है ना, जे प्यार एकदम बेकार की चीज है। इसमें लोग अंधे भी हो जाते हैं और बेवकूफ भी। ये मटका देख रही हो? धागे से बंधा हुआ है और इसके नीचे जो गोला बना हुआ है, पूजा शुरू होते ही इस गोले के चारों तरफ मैं आग जलाऊंगी। तुझे इस गोले के बीच में 24 घंटे तक दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होना है। अगर तू यहाँ से थोड़ा भी हिल गई तो ये अग्नि तुझे निगल जाएगी। जैसे जैसे तेरा समर्पण गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे ये मटके का धागा कमजोर होता जाएगा और अंत में मटका नीचे गिर जाएगा और फिर अग्नि भी शांत हो जाएगी। और इसके बाद तुझे अपने पति तक का रास्ता मिल जाएगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, पर मैं कुंवर सा के लिए ये प्रण पूरा करूंगी। मैं उन्हें वापस लेकर ही आऊंगी। नहीं घेवर, ये क्या कर रही हो तुम? घेवर, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि इसको परीक्षा खुद को देनी है अभी। घेवर प्लीज रुक जाओ। हमें सुनने की कोशिश करो, हम यही हैं। अपने आप को इतना दर्द मत दो प्लीज। घेवर सुनो हमारी बात, रुक जाओ। घेवर, हम तुम्हारे कितने करीब हैं, तुम हमें महसूस क्यों नहीं कर पा रही हो? प्लीज घेवर मत करो ये सब, आंखें खोलो, हमारी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज घेवर। मुझे कुंवर सा को वापस लाना ही होगा। शैतान का लाख लाख शुक्र है, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। अब तक तो घेवर जल भूलकर राख हो चुकी होगी। सबको लगेगा बेचारी अपने पति के मरने के गम में उसकी चिंता करते करते उसके दुख में जी ना पाई। हरी माँ ने क्या खिला के थारे को पैदा किया था, जो इतना तेज दिमाग लेकर पैदा हुई हो तुम? देखना, एक एक करके मारे रास्ते में आने वाले हर कांटे को ऐसे लात मार के हटा दूंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? घेवर मेरे साथ आई है घर से बाहर, सब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी? इसमें इतना क्या सोचना। वैसे भी घर वालों को लगता है कि घेवर का दिमाग हिल चुका है। अरे कुछ भी बोल देना, कह देना कि घेवर अचानक से भागने लगी, मैंने उसको बचाने की कोशिश की, मगर वो कुंदन का नाम लेके कुंदन 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 ऐसे चिल्लाते हुए किसी की गाड़ी में जाके बैठ गई।
अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अब सीधा हवेली पहुंचो। क्या है ना, थारे बेटे के दाह संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी होगी जी। अगर वक्त से यहाँ से ना निकली तो सब थारे पे शक करेंगे, और अगर शक किया तो पता है ना क्या होगा। इससे ज्यादा कुछ ना करना है, बस एक अच्छी प्यारी मासा बनकर मोटे मोटे आंसू गिराने हैं, चीख चीख के रोना है, बिलखना है, तड़पना है, और हमारे अगले इशारे तक गलती से भी कोई गलती मत करना। बस माताजी महाराज बस, और कितना दर्द देंगे हमारी घेवर को। आप जानते हैं घेवर का विश्वास अटूट है, तो फिर क्यों कर रहे हैं उसके साथ ऐसा? जब उसके प्रेम की ताकत हम इस दुनिया में वापस ला सकती है, तो फिर उसी प्रेम की अगली परीक्षा कैसे ले सकते हैं आप? उसे कोई इशारा दीजिए माताजी महाराज, उसे बता दीजिए कि हम उसके कुंवर सा उसके आसपास ही हैं। प्लीज मदद कीजिए हमारी घेवर की। आप पर विश्वास करके उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। आपके विश्वास की वजह से आज इतना कठिन तप भी उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब बस, अब उसे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज। आग बढ़ते ही जा रही है, हम घेवर को कैसे बचाएं? घेवर, 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 आप आ गए। हम तो हमेशा से तुम्हारे पास ही थे घेवर, अब भी है। तुम्हें बस हमें महसूस करना है। घेवर, घेवर, चल जाके देखे तो सही, मन को तसल्ली तो करे कि वो ठाकुरों की बिंदली स्वर्ग पहुंची अच्छे से कि नहीं। तू फिक्र मत कर, कड़ा इंतजाम करके आई हूँ, अंदर कुछ भी ना मिलेगा। बस जे सुनना था हमारे को। घेवर, 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 आंखें खोलो, देखो हम आए हैं, तुम्हारे कुंवर सा आए हैं। प्लीज आंखें खोलो। क्या करें, कैसे बचाएंगे घेवर को, कैसे मदद करें उसकी? घेवर, घेवर!
ये घेवर कहाँ है? रे मारे से क्या पूछ रही है? थारे को पता होना चाहिए ना घेवर कहाँ है। थारे भरोसे छोड़ कर गई थी ना उसे। देख मटका भी फूटा हुआ है, आग बुझी हुई है। रे तूने तो कहा था कि मटके को रस्सी से अच्छे से बांधा है, तो फिर ये मटका कैसे गिर गया? मेरी मदद करो भगवान। कहाँ चले गए कुंवर साहब? कहाँ चले गए? रस्सी कैसे टूटी? थारे को बोला था ना, हमारे को किसी भी तरह की गलती नहीं चाहिए। सारा खेल खराब कर दिया। बेवकूफ। हमारा पैसा दे, रे हमारा पैसा दे। किसी काम की ना। जी अगर वो ये सब जानने के बाद हवेली पहुंच गई और उसने अपना मुंह खोल दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। कुछ भी करके मारे को उसे रोकना होगा। माता रानी का प्रसाद। जब कोई नहीं होता तब विश्वास होता है। उसे कोई देख नहीं सकता और ना ही कोई छू सकता है। वो तो सिर्फ महसूस होता है, वो भी खुद को इस हवा की तरह, जो शक्ति बनकर एक आवाज होती है मन की, जो शक्ति बनकर हमारे विश्वास को और गहरा कर देती है। भले बाहर की कोई भी आवाज हो, पर सुनाई केवल मन की आवाज देती है। जैसे आपकी मन की आवाज। इस आवाज ने आपके विश्वास की लौ को जला कर रखा है। पता है, सावित्री भी ऐसी थी, बिल्कुल आपकी तरह। आपको देखकर लग रहा है कि आपके विश्वास का दिया भी बिल्कुल वैसा ही है। हवा तेज है, पर लौ अभी भी जिंदा है। आपको बस सावित्री की तरह अपने मन की लौ को जलाकर रखना है। सावित्री? हाँ, सावित्री। मंदिर में पंडित जी ने उनकी कहानी सुनाई थी। आपको पता है, सावित्री ने अपने विश्वास से अपने पति सत्यवान को यमराज से छीन कर लाई थी। सबने कहा कि सत्यवान मर चुका है, और मरा हुआ इंसान भला कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी और अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। वो बस यमराज से लड़ती रही। वहां सावित्री प्रेम के लिए लड़ रही थी और यमराज धर्म के। सावित्री ने अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए 3 वरदान मांगे, और सोचो उन 3 में से एक वरदान क्या था? क्या था? अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। सावित्री की प्रेम की ताकत के सामने यमराज ने भी हार मान ली, और सावित्री से खुश होकर उन्होंने सत्यवान को छोड़ दिया। उस परीक्षा के बाद सावित्री और सत्यवान दोनों फिर से एक हो गए। कहते हैं आज भी हर सुहागन में एक सावित्री होती है, और किसी भी सावित्री को यमराज हरा नहीं सकते। प्रेम और सुहाग की परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सावित्री की ही होती है।
अपने कुंवरसा के लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना होगा? कैसे ढूंढूं उन्हें? मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? वही करो जो सावित्री ने किया था। जब शिव को सच्चे दिल से पुकारते हैं तब काल तक पहुंच जाते हैं। शिव तुम्हारे मन की शक्ति को तभी पहचानेंगे जब तुम उनके मन तक पहुंचोगी। प्रेम की ताकत ही तुम्हें उस काल के परे ले जाएगी। शिव का मन, प्रेम की ताकत, काल के परे। कैसे जाऊं काल के परे? इसका मतलब अगर सावित्री अपने सत्यवान को वापस ला सकती है, तो मैं भी कुंवरसा को वापस ला सकती हूँ। शिव का मन, काल के परे। इसका मतलब हुआ गर्भगृह। मुझे सबसे पहले शिव के मंदिर जाना होगा। कुंवरसा, अब जहां कहीं भी है मैं आप तक पहुंच कर ही रहूंगी। हे महादेव, कोई तो रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए आप मेरी। कुंवरसा को वापस लौटा दीजिए। आप तो खुद एक काल है ना महाकाल। जीवन और मृत्यु दोनों आप पर आकर खत्म हो जाते। मेरा मन जानता है कि मैंने कुंवरसा को देखा था, लेकिन फिर मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। पलक झपकते ही गायब हो गए वो। कहाँ ढूंढूं आखिर मैं कुंवरसा को? बताइए, इशारा दीजिए भगवान। शिव ही अंत है और वही आरंभ। अंत मतलब भस्म। भस्म।
घेवर, घेवर, कुंवरसा, घेवर, ये क्या हो रहा है? कुंवरसा, मैं आपको देख पा रही हूँ लेकिन आपको छू क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम हमें नहीं छू पा रही क्योंकि हम मर चुके हैं घेवर। जिससे तुम अभी बात कर रही हो वो हमारी आत्मा है। क्या हुआ है आपके साथ कुंवरसा? बोलिए ना। कोई हमारा दुश्मन है घेवर, कोई है जिसने त्रिशा पर वार किया, और जब हमने उसका पीछा किया तो उसने हम पर भी वार किया, हमें चाकू मार दिया। कुंवरसा क्या बोल रहे हैं? कुछ आवाज नहीं आ रही है। तुम हमें सुन क्यों नहीं पा रही हो घेवर? किसी ने हमें चाकू मारा। हम जिंदा नहीं, हम मर चुके हैं, ये हमारी आत्मा है। कुंवरसा आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। आप दोबारा कोशिश कीजिए ना। कुंवरसा, कुंवरसा ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? यहाँ क्यों लेकर आए आप?